नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। कौन था संजीव जीवा? इस वक्त सबके मन में यही सवाल उमड़ रहा है। संजीव जीवा यूपी के मुजफ्फरनगर का कुख्यात अपराधी था। शुरुआती दिनों में वे एक दवाखाने में कंपाउंडर की नौकरी करता था। नौकरी के समय ही इसने दवाखाना के संचालक को अगवा कर लिया था। वहीं कोलकाता में एक कारोबारी के बेटे को भी अगवा कर 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। हाल ही में मुजफ्फरनगर में जीवा की करीब 4 करोड़ रुपए की कीमत की प्रॉपर्टी को जिला प्रशासन ने कुर्क किया था। 10 मई 1997 को इसका नाम बीजेपी के बड़े नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सामने आया था। संजीव जीवा का नाम कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी आया था। हालांकि इस मामले में 2005 में कोर्ट ने इसे बरी कर दिया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जीवा पर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इनमें से 17 मामलों में वो बरी हो चुका था। जेल के ही गैंग चलाने के आरोप जीवा पर लगते रहे। संजीव जीवा पर बहुत सारे आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। बता दें कि पुलिस के अनुसार संजीव जीवा के खिलाफ 24 मामले दर्ज हुए थे। 17 मामलों में वो बरी कर दिया गया था। मुजफ्फरनगर, शामली, हरिद्वार और फर्रुखाबाद जैसे क्षेत्रों में हत्या, अपहरण, रंगदारी और डकैती के मामलों में जीवा का नाम आया था। जीवा गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी के साथ जुड़ा था। मुन्ना बजरंगी की गैंग पर मुख्तार अंसारी के लिए काम करने के आरोप लगे। इसी वजह से जीवा मुख्तार के करीबी लोगों में शामिल हो गया। बताया जाता है कि वो सबसे खास शूटरों में शामिल था। संजीव जीवा की गैंग में 35 से ज्यादा लोग शामिल थे। अब ये भी जान लेते हैं कि जीवा की अपराध जगत की शुरुआत कैसे हुई। 90 के दशक में यूपी के मुजफ्फरनगर में शंकर दवाखाना नामक दुकान पर जीवा कंपाउंडर के रूप में काम करता था। वो दवाखाना शराब छुड़वाने का दावा करता था। दवाखाने पर आने वाले लोग कंपाउंडर जीवा को डॉक्टर कहकर बुलाते थे। उन दिनों किसी आदमी से पैसे वापस न मिलने पर दवाखाने का मालिक परेशान था। मालिक ने जीवा से पैसे लाने के सूरत में उसे इनाम देने की पेशकश की। जीवा पैसे वापस ले आया और मालिक ने उसे इनाम दिया। बाद में दवाखाने के मालिक का अपहरण हुआ तो उसका आरोप जीवा पर ही लगा था। ये हम आपको वो बातें बता रहे हैं कि किस तरह से जीवा के आपराधिक जगत की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि मालिक के अपहरण से जीवा के मुंह में अपराध की दुनिया का खून लग चुका था। 90 के ही दशक में कोलकाता के एक व्यापारी के बेटे के अपहरण में भी जीवा का नाम आया। बताया जाता है कि जीवा ने व्यापारी के बेटे को छोड़ने के लिए फिरौती की रकम 2 करोड़ रुपए मांगी थी। उस कांड के बाद जीवा बड़े अपराधियों में शामिल हो गया। जी हाँ, 10 मई 1997 को फर्रुखाबाद के तत्कालीन बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या कर दी गई थी। हत्या में भी जीवा का नाम सामने आया था। उस दिन सिटी कोतवाली क्षेत्र में द्विवेदी एक तिलक समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। बाद में उनकी कार पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि उनकी हत्या में भी जीवा का नाम सामने आया। तो देखा जाए तो जीवा का इतिहास जो है काफी पुराना रहा है। आपराधिक इतिहास अगर खंगाला जाए तो काफी बड़े बड़े गैंगस्टर से उसका साथ रहा। मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता है उसे। आपको बता दें कि काफी उनका जो इतिहास है आपराधिक जगत का वो काफी बड़ा है। लेकिन आपको बता दें कि जीवा की हत्या सिविल कोर्ट में, लखनऊ के सिविल कोर्ट में गोली मारकर जीवा की हत्या कर दी गई है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है। एक और गैंगस्टर का नाम देखा जाए तो मिट्टी में मिल चुका है। जी हाँ, हमारी ये जानकारी कैसी लगी आपको हमें जरूर बताइएगा और इसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जन संदेश।